आखिरकार शहराम को सच का पता चल ही जाता है कि जनिया आखिर क्या चाल चल रही है। वह अपने ही बच्चे को जाया करवाने का फैसला कर चुकी होती है। इसी इरादे से जेनिया अस्पताल पहुंची होती है, जहां सब कुछ खामोशी से होने वाला होता है। मगर उसे क्या पता कि उसकी यह खामोश साजिश अब बेनकाब होने वाली है। अचानक अस्पताल के कॉरिडोर में तेज कदमों की आहट गूंजती है और वहां शहराम आ जाता है। लेकिन इस बार वह अकेला नहीं होता, उसके साथ पुलिस भी मौजूद होती है। शहराम की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा होता है। वह बिना वक्त गंवाए जेनिया के पास जाता है, उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है और चीख कर कहता है, इसे फौरन गिरफ्तार करो। इसने मुझे धोखा दिया है और ये मेरे बच्चे को मारने पर तुली हुई है। यह सुनकर जेनिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है और रोते हुए कहती है, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। आप मुझे गलत समझ रहे हैं शहराम। मगर अब सच छिपने वाला नहीं होता। उसी वक्त वहां मौजूद दो नर्सें आगे आती हैं और सख्त लहजे में गवाही देती है, सर ये सच कह रहे हैं, ये वाकई बच्चा जाया करवाने आई थी। यह सुनकर शहराम एक पल के लिए बिल्कुल सुन्न रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं आता कि जनिया इस हद तक गिर सकती है। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा एक साथ नजर आने लगता है। इसी दौरान एक महिला पुलिस अफसर आगे बढ़ती है और जेनिया का हाथ पकड़ लेती है। मगर जेनिया गुस्से में उसका हाथ झटक देती है, जैसे अब भी वह सब कुछ कंट्रोल करना चाहती हो। यह देखते ही पुलिस वाली उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। पूरा माहौल सन्नाटे में डूब जाता है। फौरन उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और हथकड़ी लगाकर जेल ले जाया जाता है। इधर दूसरी तरफ जरार और मैक की शादी की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही होती हैं। घर में रोशनी, खुशियां और हंसी गूंज रही होती है। हर कोई इस नई शुरुआत के लिए उत्साहित होता है। मगर फरियाल के लिए यह सब किसी कयामत से कम नहीं होता। वह अंदर ही अंदर टूट चुकी होती है। उसके दिल में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही होती है, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। आंसुओं के साथ वह एक बड़ा फैसला करती है, अब मैं कभी भी उनके सामने नहीं आऊंगी। उसकी आंखों में दर्द तो होता है, मगर इस बार उसके फैसले में मजबूती भी होती है। क्या फरियाल वाकई हमेशा के लिए दूर हो जाएगी या किस्मत उसे फिर उसी कहानी में वापस ले आएगी? फरियाल खामोशी से शहर छोड़ने का फैसला कर लेती है। बिना किसी को बताए, बिना अलविदा कहे, वह अपना सामान पैक करती है और एक नई जिंदगी की तलाश में निकल पड़ती है। जाने से पहले वह आखिरी बार अपने घर को देखती है। हर कोना, हर याद उसकी आंखों में बस जाती है। आंखों में आंसू होते हैं, मगर दिल में एक पक्का इरादा, अब मैं वापस नहीं आऊंगी। इधर जरार शादी की तैयारियों में तो मशरूफ होता है, मगर उसका दिल अजीब सी बेचैनी में घिरा होता है। वह बार बार फरियाल को याद करता है, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। मैक यह सब महसूस कर लेती है। वह गहरी नजरों से उसे देखती है और कहती है, अगर आपका दिल कहीं और है तो यह शादी मत कीजिए। जरार खामोश हो जाता है। उसके पास कोई जवाब नहीं होता, मगर हालात उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहे होते हैं। उधर जेल में जनिया की हालत बिगड़ती जा रही होती है। वह गुस्से, नफरत और बदले की आग में जल रही होती है। वह खुद से कहती है, मैं यहां नहीं रहूंगी, मैं वापस आऊंगी और सबसे बदला लूंगी। तभी एक वकील उससे मिलने आता है और कहता है, अगर आप चाहें तो मैं आपको यहां से निकलवा सकता हूं। जेनिया की आंखों में अचानक उम्मीद की चमक आ जाती है। वह तुरंत कहती है, मुझे बाहर निकलना है, किसी भी कीमत पर। कुछ दिन बाद जरार को पता चलता है कि फरियाल शहर छोड़ चुकी है। यह सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। क्या वो चली गई? वह बिना देर किए उसे ढूंढने निकल पड़ता है। वह उसके पुराने नंबर, दोस्तों और हर जान पहचान वाले से संपर्क करता है, मगर कहीं से भी कोई खबर नहीं मिलती। थक कर वह खुद से कहता है, मैंने उसे खो दिया। दूसरी तरफ फरियाल अब एक नए शहर में पहुंच चुकी होती है। सादे कपड़ों में एक छोटे से कमरे में बैठी वह अपनी टूटी हुई जिंदगी को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रही होती है। वह खुद से धीरे से कहती है, अब मुझे अपने लिए जीना है, किसी और के लिए नहीं। वह एक स्कूल में नौकरी कर लेती है। बच्चों के साथ वक्त गुजारते हुए वह अपने दर्द को धीरे धीरे कम करने की कोशिश करती है, मगर दिल के किसी कोने में अभी भी पुरानी यादें जिंदा होती हैं।